कुछ दिन पहले हम सबकी बहुत पुरानी और सम्मानीय नेता गिरिजा जी का निधन हुआ। आज उनके परिजनों से मैं मिला हूं और मैंने अपनी श्रद्धांजलि दी है। और दुर्घटना के बाद काफ़ी समय तक वो बीमार रहे। उदयपुर में, अहमदाबाद में इलाज उनका हुआ और विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया उन्होंने। जीवन में संघर्ष किया और अंत समय में भी हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उम्मीद करता हूं कि परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में उनको जगह देगा। उन्होंने न सिर्फ उदयपुर के लिए, राजस्थान के लिए, लेकिन देश में भी पार्टी का काम बहुत किया। हर पद पर रहकर उन्होंने पार्टी की विचारधारा को मजबूत किया। हर क्षेत्र में, चाहे वो विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, हर संगठन में उन्होंने अपना योगदान दिया। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 2 दिन पहले एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया, उनको याद किया। उनका योगदान मैं समझता हूँ बहुत लंबे समय तक लोग याद रखेंगे। और उन्होंने एक बेदाग छवि बनाकर रखी। एक सहनशील, मधुरभाषी नेत्री थी जिनके जाने से हमको आज बहुत दुख है। और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं पिछले 25 सालों से जब मैंने शुरुआत राजनीति करी थी उस समय वो कांग्रेस अध्यक्ष थी और उस समय मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी, औपचारिक मैं पार्टी में शामिल हुआ था। और उन्होंने हमेशा मुझे ना सिर्फ गाइड भी किया, समर्थन भी दिया, पॉलिटिकली भी, व्यक्तिगत रूप से भी। मेरी बहुत सारी यादें हैं। स्वर्गीय पायलट साहब के साथ उन्होंने काम किया, मेरी मदर के साथ काम किया, मेरे साथ काम किया। हम दोनों मंत्री थे केंद्र सरकार में साथ साथ। तो एक लंबा समय था। उनके जाने से एक बहुत कमी महसूस हो रही है, न सिर्फ उदयपुर शहरवासियों को, लेकिन कांग्रेस के पूरे परिवार को और प्रदेश को। तो और मैं उनको आज बहुत दिल से याद करता हूं और उनकी कमी को हमेशा हम महसूस करते रहेंगे। जानकारी में आया है, मुझे लगता है कि इस पर जांच हो रही होगी। और मैं तो इतना कहता हूं कि हर कोई भी व्यक्ति हो, कानून से बड़ा नहीं हो सकता। और अब जांच के पश्चात जो परिणाम आएगा हम देखेंगे। लेकिन राजनीति में ज़रूरत है कि हम स्वच्छ राजनीति का परिचय दें। और इस प्रकार के प्रकरण जब सामने आते हैं तो जनता के मन में हमेशा ये आशंका जगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अभी तो जांच का विषय है, मुझे मालूम नहीं परिणाम क्या निकलेगा। लेकिन जो कुछ मैंने अब तक देखा है उसे देखकर काफ़ी चिंता होती है मुझे। जैसे मैंने कहा, मैंने जो थोड़ी बहुत मैं रास्ते में था, जो जानकारी मुझे मिली है उसके आधार पर इतना कह सकता हूँ कि अगर तथ्यात्मक जांच के बाद कुछ परिणाम सामने निकलते हैं और कुछ साबित होता है तो ये एक शुभ संकेत नहीं होगा। इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में कम से कम नहीं होनी चाहिए। वो तो जांच का विषय है, मैं नहीं कह सकता हूँ क्या होगा। लेकिन जो सीमित सूचना मेरे पास प्राप्त मेरे को हुई है उसमें जो प्रकरण सामने आया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सच्चाई तक पहुँचना चाहिए। कुछ दिन पहले हम सबकी बहुत पुरानी और सम्मानीय नेता गिरिजा जी का निधन हुआ। आज उनके परिजनों से मैं मिला हूं और मैंने अपनी श्रद्धांजलि दी है। और दुर्घटना के बाद काफ़ी समय तक वो बीमार रहे। उदयपुर में, अहमदाबाद में इलाज उनका हुआ और विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया उन्होंने। जीवन में संघर्ष किया और अंत समय में भी हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उम्मीद करता हूं कि परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में उनको जगह देगा। उन्होंने न सिर्फ उदयपुर के लिए, राजस्थान के लिए, लेकिन देश में भी पार्टी का काम बहुत किया। हर पद पर रहकर उन्होंने पार्टी की विचारधारा को मजबूत किया। हर क्षेत्र में, चाहे वो विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, हर संगठन में उन्होंने अपना योगदान दिया। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 2 दिन पहले एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया, उनको याद किया। उनका योगदान मैं समझता हूँ बहुत लंबे समय तक लोग याद रखेंगे। और उन्होंने एक बेदाग छवि बनाकर रखी। एक सहनशील, मधुरभाषी नेत्री थी जिनके जाने से हमको आज बहुत दुख है। और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं पिछले 25 सालों से जब मैंने शुरुआत राजनीति करी थी उस समय वो कांग्रेस अध्यक्ष थी और उस समय मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी, औपचारिक मैं पार्टी में शामिल हुआ था। और उन्होंने हमेशा मुझे ना सिर्फ गाइड भी किया, समर्थन भी दिया, पॉलिटिकली भी, व्यक्तिगत रूप से भी। मेरी बहुत सारी यादें हैं। स्वर्गीय पायलट साहब के साथ उन्होंने काम किया, मेरी मदर के साथ काम किया, मेरे साथ काम किया। हम दोनों मंत्री थे केंद्र सरकार में साथ साथ। तो एक लंबा समय था। उनके जाने से एक बहुत कमी महसूस हो रही है, न सिर्फ उदयपुर शहरवासियों को, लेकिन कांग्रेस के पूरे परिवार को और प्रदेश को। तो और मैं उनको आज बहुत दिल से याद करता हूं और उनकी कमी को हमेशा हम महसूस करते रहेंगे।
जानकारी में आया है, मुझे लगता है कि इस पर जांच हो रही होगी और मैं तो इतना कहता हूं कि हर कोई भी व्यक्ति हो कानून से बड़ा नहीं हो सकता और अब जांच के पश्चात जो परिणाम आएगा हम देखेंगे। लेकिन राजनीति में ज़रूरत है कि हम स्वच्छ राजनीति का परिचय दें और इस प्रकार के प्रकरण जब सामने आते हैं तो जनता के मन में हमेशा ये आशंका जगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अभी तो जांच का विषय है, मुझे मालूम नहीं परिणाम क्या निकलेगा, लेकिन जो कुछ मैंने अब तक देखा है उसे देखकर काफ़ी चिंता होती है मुझे। जैसे मैंने कहा, मैंने जो थोड़ी बहुत मैं रास्ते में था, जो जानकारी मुझे मिली है उसके आधार पर इतना कह सकता हूँ कि अगर तथ्यात्मक जांच के बाद कुछ परिणाम सामने निकलते हैं और कुछ साबित होता है तो ये एक शुभ संकेत नहीं होगा। इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में कम से कम नहीं होनी चाहिए। वो तो जांच का विषय है, मैं नहीं कह सकता हूँ क्या होगा, लेकिन जो सीमित सूचना मेरे पास प्राप्त मेरे को हुई है उसमें जो प्रकरण सामने आया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सच्चाई तक पहुँचना चाहिए।